कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। विश्वास करते हैं कि नहीं? जल्दी से निकालो सबोदेशक की किताब। हम निकालें सबोदेशक की किताब। कोई बोलेगा नहीं इधर, फटाफट निकल जा, जल्दी कर, 5 मिनट लगा। सबोदेशक की किताब, शाबाश। और उसका 11 अध्याय हम देखें कि जो लोग बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में अब तक एक भी चमत्कार नहीं हुआ, अगर चमत्कार कराना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आपको करने के लिए तैयार है कि नहीं चर्च? मैं फिर कह रहा हूं, जो ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं वो जल्दी मेरी बात समझते हैं। मैं देखता हूं आपसे ज्यादा चंदा, आप लोगों से ज्यादा चंदा ऑनलाइन वाले डालते हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए जो लोग बीज बोने में कंजूस और मक्खी चूस हैं, उनके लिए बोल रहा हूं। पौलुस एक जगह डांट लगाता है अपनी कलीसिया को कि मुझे बहाना पसंद नहीं है कि तुम्हारे पास दान देने के लिए पैसे नहीं है। कह रहा फिर मेरी प्रार्थनाएं तुम्हें छुड़ाने वाली नहीं है। वो बोलते हैं मेरे आने से पहले, हफ्ता आने से पहले तुम चंदा इकट्ठा किया करो। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे ऐसे लोगों को परमेश्वर बेस्ट आशीष देता है जो लोग पहले से, सोमवार से ही। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में था, जब मैं प्रभु में छोटा था, नया नया आया, तो उसी समय मैं मंडे को सोच लेता था अपने माइंड में कि मैं अब संडे के लिए चंदा कहां से लेकर आऊं, और परमेश्वर मेरा इंतजाम कर। कोई काम मैं नहीं करता। मैंने बताया कई बार आपको, इसकी माइक खुलवाएं से यार। कोई काम मैं नहीं करता और मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल रखा था, कागजों में मैं बेदखल था। 1 रुपया मेरे पास नहीं, काम मेरे पास नहीं, कोई दोस्त मेरी हेल्प करने वाला नहीं। और आपको बता रहा हूं कि मैं जब घर से निकला मेरे पास पैर में चप्पल भी नहीं थी। मैंने एक टायर बेचकर जूते लिए थे। एक टायर देखा मैंने गाड़ी का और वो पड़ा था, मैंने उसको बेचा और मैंने जूते लिए, शूज लिए, क्योंकि मुझे चप्पल पसंद नहीं शुरू से। सारे बोले हालेलुया। और मैंने परमेश्वर को एक बात कही थी कि मैं कभी संडे में जाकर पादरी को शिकायत नहीं लगाऊंगा कि मेरा प्यो मैनू पैसे नहीं दिंदा। यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं और वो शिकायत करते हैं कई बार, साडा हस्बैंड सानू 1 रुपया नहीं, फुट्टी कोड़ी नहीं भेजता इंग्लैंड तो, साडा न्याणा अमेरिका तो 1 फुट्टी कोड़ी नहीं भेजता। आज से ऐसे बन के दिखाओ। मैं कह रहा हूं कि तुम परमेश्वर के लिए कुछ करके दिखाओ। हर संडे परमेश्वर तुम्हें इतना पैसा देगा, इतनी ब्लेसिंग देगा कि तुम अपने बच्चे को भेजोगे, बोलो तेरा पैसा हमें नहीं चाहिए, तू खा और कमा। इसी देश से परमेश्वर ने इसहाक को, बोलता है इसहाक को उसी देश से 100 गुना दिया परमेश्वर ने। बोलो हालेलुया। क्योंकि वो बोने वाला व्यक्ति था। जो लोग अपनी लाइफ में नहीं बोते, ज्यादातर वो बुढ़ियां गरीब रहती हैं। सारे बोलो हालेलुया। फिर कह रहा हूं मैं, हाँ आपको समझना है इस बात के लिए, चाहे वो आप बूढ़े हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, लेकिन गरीब रहते हैं वो लोग। सबोदेशक की किताब में लिखा, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिन के बाद उसे फिर पाएगा। लेकिन उस समय लोग इजरायली डर रहे थे और घबरा रहे थे कि मैंने अपनी रोटी अगर जल के ऊपर डाल दी तो मैं क्या खाऊंगा और क्या पहनूंगा, मेरा पेट कैसे भरेगा। क्योंकि उस समय में वहां पर बाढ़ आ चुकी थी और गांव के लोग उस बाढ़ को रोकने के लिए अपना अन्न, अपना सब कुछ वहां पर डाल दिया करते थे, लेकिन उन्होंने नहीं डाली। लेकिन जिन लोगों ने डाली और उन्होंने बहुत दिन के बाद पाया, हालेलुया, वहां पर जब वो सूखी, उन्होंने अपनी जब बीज वहां पर डाला तो थोड़े दिन के बाद वहां पर गेहूं की फसल तैयार थी। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात उन लोगों के लिए एक फसल तैयार करेगा जो लोग अपनी रोटी, अपना हिस्सा परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं। आप लेकर आने के लिए तैयार है कि नहीं? अगर लेकर आए हैं, बहुत दिन के बाद आपके बच्चे खाने वाले यीशु मसीह के नाम में। बहुत दिन के बाद गवर्नमेंट जॉब आने वाली यीशु मसीह के नाम में। बहुत दिन के बाद जो आप ढूंढ रहे हैं वो पीआर आपके हाथों में होगी यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? तैयार है कि नहीं? कह रहे हैं कि वो उन लोगों के घर ज्यादा आशीर्वाद देते हैं जो लोग समझकर, जब हम बोलते हैं कि हमें रोटी बोने वाली मशीन चाहिए, आप देते हैं,
टेंट चाहिए, साउंड चाहिए जब बोलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग अपने मन में बिठा लेते हैं कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, बेशक यहां पर खड़े होकर ना हो, लेकिन अगर आप करने वाले हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। लेकिन एक जगह यहां पर फिर कह रहा है, इसके 6 में 11:6 में सपोदेश की किताब में कह रहा है, भोर को भी अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे एक दिन। हालेलुया। कह रहा सुबह को भी डाल बीज बो, शाम को भी बीज बो। अपने आप को ऐसा बना। मैं सुबह निकलता था 4 बजे और नैनो गाड़ी मेरे पास होती थी और मैं जाकर देखता था कितने लोगों ने यहाँ ठेके के पास शराब पी है और कितने लोगों ने बोतल फेंकी है। मैं वो बोतलें उठाकर एक कट्टे में डालकर नैनो गाड़ी में रख के कबाड़ी को बेचता और फिर वहाँ से जो मुझे 200-250 मिलता, 100 का तेल डालता। 100 रुपये से कम कभी मैंने अपने चर्च में नहीं डाला। और लोग 10 रुपये, 20 रुपये, चवन्नी, ठन्नी, पौनी। आप कैसे अमीर हो जाओगे? आप अगर एक संडे बोते हो, अगले संडे बढ़ोतरी करके दिखाओ। आप कहो परमेश्वर मैं अगले संडे दान देने में कुछ बढ़ोतरी करूंगा। आपकी बढ़ोतरी अगले साल, आपकी अगले साल नहीं, अगले महीने सैलरी डबल होकर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर का स्टाइल नहीं जानते। कह रहा वो लोगों को चेक करता है, कह रहा है कि वो आपके मन को जांच लेता है कि आप किस प्रकार के लोग हैं। एक दोरकास लेडीज अपने सब कामों में सबसे आगे रहती थी, बीज बोने में, और जिस दिन वो मर गई उस दिन पतरस ने उसके लिए प्रार्थना की और वो जिंदा हो गई। लेकिन पतरस उस बात को बता रहा था, कह रहा है कि ये मेरे प्रार्थना करने से जिंदा नहीं हुई। कह रहा है इसने कर्म किया, कर्म। अगर आप कर्म करने वाले हैं, आपका विश्वास आज आपको जिंदा करेगा, आपके कामों को जिंदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके मरे हुए काम आज जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके मरे हुए काम फिर से जी उठेंगे। फिर कह रहा हूं कि ये बीज बोना, अपने मरे हुए कामों को खुलवाना है। आपका कौन सा काम मर गया है, आज आप परमेश्वर को बताओगे। अपने हाथों को उठाओ, अपना बीज पकड़ो अपने हाथों में, और इसी समय जो भी आपके पास बीज है, मैं फिर कह रहा हूं, पकड़ो अपने हाथों में, पकड़ो और इसी समय उठाओ अपने हाथों को, और पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। एक हाथ में अपने बीज को पकड़ो, शाबाश। लेफ्ट है या राइट है, पकड़ो, और इसी समय परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मैं सुबह भी बोऊंगा, सांझ को भी बोया करूंगा। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम परमेश्वर के कामों में बीज बोएं, वाईसीआई अकाउंट्स को, एक्सिस अकाउंट को आप देख रहे हैं, बो रहे हैं। जो फॉरेन वाले हैं, फॉरेन के अकाउंट में, नहीं तो आप बात कर सकते हैं प्रेयर लाइन नंबर पर। आपको इंडिया बोना है तो आपका बीज अगर सही प्लेस पर आएगा, आपने बहुत बोया होगा लेकिन आपका बीज सही भूमि पर नहीं गया। अगर आज उपजाऊ भूमि पर गिरेगा, मेरे कहने से आपके घर में एक फसल जरूर आएगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो परमेश्वर मैं सुबह भी बोऊंगा, मैं शाम को भी बोऊंगा, और मेरी फसल बाहर आएगी। मैं अपना हाथ कभी नहीं रोकूंगा, मैं परमेश्वर तैयार रहूंगा। मैं आज से कभी बहाना नहीं लगाऊंगा, बीज बोने के लिए बहाना नहीं लगाऊंगा। मेरा मुंडा, मेरा पति, मेरा हस्बैंड मुझे पैसे नहीं देता, मैं कभी बहाना नहीं लगाऊंगा। परमेश्वर बीज बोने के लिए तैयार रहूंगा। मैं अपनी भेंटे में अपने दशमांश ईमानदारी के साथ दूंगा। परमेश्वर जिन लोगों ने ये कहा है, पवित्र आत्मा इनकी ब्लेसिंग खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। मरे हुए काम जिंदा हो जाए यीशु मसीह के नाम में, मरे हुए काम जिंदा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। लिखा मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा, और इसी समय परमेश्वर तू नाश करने वाले को घुड़क दे यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय उस नाश करने वाले को इनके बच्चों की पढ़ाई से, इनके ऊपर से, इसी समय इनके बिजनेस से घुड़क देता हूं, भाग यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को, और हॉली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, कुछ लोगों ने अभी फैसला लिया है कि परमेश्वर अगर तू मुझे यहां पर ले जाए, मन्नत मांगी है किसी ने अभी यहां पर, मैं इस मिस्ट्री में ऐसा बीज बोऊंगा कि परमेश्वर पूरी दुनिया याद रखेगी, इतिहास रचूंगा। अगर आपने ऐसा कहा है, हॉली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, जिसके नाम NRGY और P और B से और L से और A से और आप K से हैं, याद रखना, E नाम वाले भी, आप अपने एक बड़े प्रोजेक्ट को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में।
कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे ये स्पेलिंग दिखाई दिए इसलिए मैंने बोला। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसे मन्नत मांग रहा है और परमेश्वर के सामने अपनी बातों को पूरा कर रहा है, याद रखना ये भविष्यवाणी तीसरे महीने में पूरी होने वाली है। आपका बोया हुआ बाहर आएगा। छठे महीने में किसान की फसल बाहर आती है, गन्ना 1 साल में बाहर आता है, लेकिन मसीह लोगों की आशीषें 3 महीने के अंदर बाहर आ रही हैं। मैं कह रहा हूं कि आप देखो, मिराइकल देखो परमेश्वर का। आज से मिराइकल होगा। जिन लोगों ने इस वचन को सुना, परमेश्वर इस वचन के कहने पर और सुनाने पर मुझे भी आशीष दे। और जिन लोगों ने फैसला ले लिया, परमेश्वर आज से गरीबी का शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। गरीबी के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। किराए के मकान के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। कर्जे के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। धन की आशीष को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इनका बिजनेस डबल हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। विश्वास करो और गाएं शाबाश, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करे। इसकी इको कीजिए थोड़ी मैक की, खोलेगा मैक को। दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करे ना। हाय गल्ला होण तेरिया ते मेरिया, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करना। गल्ला होण तेरिया ते मेरिया, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करना। दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह। दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करना। दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करना। गल्ला होण तेरिया ते मेरिया, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करना। गल्ला होण तेरिया ते मेरिया, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करना। दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करना। के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरी वजह करना। सदा मेरा प्यार तेरे कदमां ना होवे, दिल नू प्यास मेरी सदा तेरी होवे। सदा मेरा प्यार तेरे कदमां ना होवे, दिल नू प्यास मेरी सदा तेरी होवे। तेरी बोली अखां रहण मेरिया, दिल
खुद नू दीवाना तेरा करना, दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरे। हाथों को हिलाते हुए दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल वाला बंद दरवाजा करना। सवा तो अजीज मैनू होवे तू खुदावन, सब तो करीब मैनू होवे तू खुदावन। सवा तो अजीज मैनू होवे तू खुदावन, सब तो करीब मैनू होवे तू खुदावन। तेरे नाम जिंदड़ी नु ला देवा, तेरे लिए जी ला ते मर ला। तेरे नाम जिंदड़ी नु ला देवा, तेरे लिए जी ला ते मर ला। दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरे बाजा करना। दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल वाला बंद दरवाजा करना। गल्ला होण तेरिया ते मेरिया, दिल बड़ा बंदी तेरे बाजा करना। गल्ला होन तेरिया ते मेरिया, दिल वाला बंद दरवाजा करना। दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरे बाजा करना। दिल च बसा के यीशु तेनू, दिल बड़ा बंदी तेरे दरवाजा करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। चर्च आपका शोर कम है। हालेलुया, जोर से ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। आज कौन कौन चाहता है परमेश्वर बरकत दे आपको? आज चाहते हो बरकत लेना आप? आज अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और मांगो। आज इस गीत में जो आप मांगना चाहते हैं, आज मांगो। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में घूम रहे हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके बीच में घूम रहे हैं। आज मांगो परमेश्वर से, आज मांगो 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 जो मांगना चाहते हो। अपने मुंह को खोलो और मांगो। आज मांगो परमेश्वर के सामने। आज जो मांगना चाहते हो आप, जो भी मांगना चाहते आप मांगो, आप मांगो।
आज मांगो परमेश्वर के सामने, आज मांगो 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 मांगो। आज मांगो, परमेश्वर आपको देना चाहता है। आज मांगो, परमेश्वर आपको देना चाहता है। जदों रूदी हजूरिया जावे, जदों रूदी हजूरिया जावे, ते जकड़े आजाद होंदे ने। सब कहो आज। ते जकड़े आजाद होंदे ने। Thank you, Jesus. जदों रूदी हजूरी आ जावे, अपने हाथों को उठाते हुए बोलिए, ते जकड़े आजाद होंदे ने, ते जकड़े आजाद होंदे ने। जेड़े रखदे ईमान जे सुना दे, जेड़े रखी दे ईमान ये सुना दे, ओ बंदे ना जो खुल जाते ने, ओ बंदे ना जो खुल जाते ने। जदों रूदी हजूरी आ जावे, ते जकड़े आजाद होंदे ने, ते जकड़े आजाद होंदे ने, ते जकड़े आजाद होंदे ने, ते जकड़े आजाद होंदे ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चर्च, अपने हाथों को उठाओ आज और एक बार जोर से ताली बजाओ परमेश्वर के लिए, जोर से, जोर से। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे बीच में है। हाँ, हम गवाही को सुनेंगे। पास्टर जी, बहुत बड़ी गवाही है। हाँ जी। प्रॉफिट जी ऑनलाइन बोल रहे थे कि कल्याणी तेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है, तेरे साथ बड़ा मिराइकल होने के लिए जा रहा है। इस बहन ने रिसीव किया, ये बहन गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस्ड हो चुकी है और 13 लाख की मिरेकल मनी हो चुकी है। हालेलुया। देखो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हालेलुया। हालेलुया। गवाहियां इतनी सारी होती हैं कि हमारे पास टाइम कम पड़ जाता है। ये देखो, ये बहन बहुत पीछे बैठी थी, अभी गवाही लेने के लिए बहुत देर से वेट कर रहे थे कि कब हमारा नंबर आएगा गवाही लेने का। और देखो कितनी बड़ी गवाही है इस बहन की। हाँ, बहन के मुंह से सुनेंगे हम गवाही को। हालेलुया। सब कलीसिया को जय मसीह की। हाँ जी। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, मेरा नाम कल्याणी है। प्रभु के दास जब बोल रहे थे ऑनलाइन मीटिंग में कि महाराष्ट्र से कोई कल्याणी नाम की लड़की देख रही है, उसे गवर्नमेंट जॉब मिलने जा रही है और मुझे 7 डेज के अंदर गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। जोर से ताली बजाओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी गवाही है ये। ऑनलाइन में बोल रहे थे मेरे आत्मिक पिता, ऑनलाइन में प्रोफेसी कर रहे थे प्रॉफिट जी। ऑनलाइन जब आप सुनते हैं ना, वीडियो को देखते हैं, जब वो बोलते हैं, आप उन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव क्या करो। जो भी वो बोलते हैं वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। देखो बहन कितनी दूर से आई है। कहाँ से आई आप?
महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आई है गवाही देने के लिए, इतनी दूर से। सिर्फ ऑनलाइन में सुना, ऑनलाइन में प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी किया और गवर्नमेंट जॉब लगी आपकी। जी हाँ, और 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर। छोटी बात है कि ये लोग सालों साल ट्राई करते हैं, मगर जैसे ही प्रभु के दास ने, प्रभु के नबी ने भविष्यवाणी किया, परमेश्वर ने मिराकल कर दिया है। जोर से ताली बजाओ, जोर से, जोर से। तेरा चलना नहीं बस नहीं गरीबी है, हुण तेरा चलना नहीं बस नहीं गरीबी है। हाय मेरा खुदा बाप मेरा सज्जन गरीबी है, मेरा खुदा बाप मेरा सज्जन गरीबी है। जदों बादशाह मेरे नाल मैनू की काटे। हालेलुया। हाँ, और क्या हुआ बहन आपके साथ? 7 दिन के बाद मुझे फिर से पापा जी ने दोबारा नाम लिया कि महाराष्ट्र कोई के नाम वाली लड़की देख रही है, उससे मिराकल मनी होने जा रहे हैं। और मेरे साथ 13 लाख की मिराकल मनी हो चुकी है। 13 लाख। दोबारा बताओ, सुन नहीं रही। 13 लाख की मिराकल। 13 लाख। जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। छोटी गवाही है कि ये देखो, ऑनलाइन में सुना, महाराष्ट्र से देख रहे थे और ऑनलाइन में गवर्नमेंट जॉब भी आई और 13 लाख का मिराकल हुआ। जोर से ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आज कौन कौन चाहता है प्रभु आपके लिए मिराकल करे? अपने हाथों को उठाओ और एक बार जोर से तारीफ कर दो उस खुदा की। फिर हालेलुया। हाँ, हम गवाही को सुनेंगे। पास्टर जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि काफी समय से इनकी मदर के यूट्रस में रसोली थी। बहुत परेशान थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन प्रॉफिट जी ने इनका नाम लेकर इनको यहाँ पे बुलाया था कि नेहा, कि तेरे घर में कोई प्रॉब्लम है। ये बहन यहाँ पे आए थे और उसके बाद इनके लिए प्रोफेसी हुई। प्रोफेसी होने के बाद ये बहन बता रही है इनकी मदर के यूट्रस की रसोली धुआं बन के उठ चुकी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओ मेरे यीशु जी दे बोल दी, क्या बात है। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी गवाही है। क्या किया मेरे आत्मिक पिता ने? प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी किया बहन का नाम लेकर कि नेहा, परमेश्वर तेरे जीवन में काम करने वाला है। तेरी मम्मी को यूट्रस में रसोली है, वो बाहर आने वाली है। ऐसे नहीं आई। आप कोई ऑयल वाटर लेकर गए, एनॉइंटिंग ऑयल वाटर लेकर गए थे? हेलो, जय मसीह की सभी कलीसिया को। हाँ जी, जय क्या मसीह हुआ की था? पास्टर जी को। हाँ जी, पापा ने मम्मा का आते ही नाम लिया, किरण आपके यूट्रस में प्रॉब्लम है, आप अभी जाकर रिपोर्ट चेक करवाओ, नॉर्मल होने जा रही है और मम्मा ने जार का। राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहिंदा है, राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहिंदा है। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी गवाही है। आप कोई एनॉइंटिंग ऑयल वाटर लेकर गए थे? हाँ जी, हमने अनॉइंटिंग ऑयल भी यूज करा था। और जब पापा ने प्रोफेसी करी और हमने रिसीव करी, नेक्स्ट रिपोर्ट करी, मम्मा की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी है अगले दिन ही। आपको क्या लगता है, आप यहाँ बैठकर खाली नहीं जाओगे। आप जाकर, जब मेरे आत्मिक पिता बोलते हैं, जाकर अपनी रिपोर्टें चेक कराना। अगले संडे आप गवाहियों के साथ आने वाले हो। जोर से ताली बजा दो यीशु मसीह के लिए। पास्टर जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है काफी समय से इनके फादर को स्किन एलर्जी थी, बहुत परेशान हो चुकी थी। इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को और अनॉइंटिंग सोप को यूज किया। ये बहन बता रही है इनके फादर की स्किन की एलर्जी धुआं बन के उठ चुकी है। राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहिंदा है, राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहिंदा है, जिसू राजा राजा साडे नाल नाल रहिंदा है। हालेलुया। हाँ, बहन के मुंह से सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरे पापा को 5-6 सालों से बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जी हो चुकी थी। बिल्कुल भी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इवन कि वो प्रभु को भी अच्छी तरह मानते भी नहीं है। तो मैंने पापा को कहा, पापा आप एक बार विश्वास करके देखो। मैं उसी टाइम अनॉइंटिंग सोप और ऑयल पापा को दिया मैंने घर पे। मैंने उनको कहा आप लगाओ, और अगले दिन ही पापा कहते तू मैनू केड़ा साबुन दिता, इन्ना फर्क पै गया। मैंने
ਹਾਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ हालेलुया। हालेलुया। देखो ये बहन क्यों नाच रही है, क्यों नाच रही है पता है? ये जानती है परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किए, क्योंकि बाइबल इस बात को बयान करती है। हिजकिया जब बीमार हुआ, परमेश्वर ने अपने दास को, अपने नबी को कहा यशायाह को, अंजीर की टिकिया बना और उसे दे, और वो फोड़ा, उससे चंगा हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा। और देखो ये यहाँ से अंजीर सोप लेकर गई, एनोइंटिंग सोप लेकर गई, और कितना बड़ा मिरेकल हुआ। अब कोई एलर्जी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। किसने चंगा कर दिया है? प्रभु यीशु ने। जोर से ताली बजा लो। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ हालेलुया। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करो। आपका जोश कम लग रहा है मुझे। जोश कम नहीं है ताजपुर वालों, आज परमेश्वर बरकत देने के लिए आए। जोर से ताली बजाओ, जोर से। मेरी एक और बड़ी गवाही है कि जब मैं कॉलेज में आई तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं था लग रहा। तो जब मेरे पेपर थे तो मैंने दुआ की, और पापा कह रहे थे थर्सडे मीटिंग में कि जिन बच्चों ने अपने पेपर दिए हैं वो टॉप करेंगे। तो मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया और मैं सेकंड पोजीशन पे आई हूँ कॉलेज में। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं थोड़े दिन पहले मेरे आत्मिक पिता के साथ बैठा था, और वो एक भविष्यवाणी कर रहे थे। जब वो प्रार्थना करके उठे, उन्होंने एक बात कही, बोलते जितने भी प्रॉफिट भुजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जितने भी बच्चे आते हैं, जितने भी माँ बाप आते हैं, उनके बच्चे पूरे वर्ल्ड में टॉप करेंगे, टॉप। जोर से ताली बजाओ। ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ हालेलुया। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी गवाही है। इसके फादर विश्वास नहीं करते, फिर भी एनोइंटिंग सोप विश्वास से दे दिया। आप अपने पड़ोसी को ले जाकर दो, एक बार विश्वास से दे दो कि परमेश्वर काम करेगा, और देखना आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में बड़े बड़े चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से ताली बजाओ परमेश्वर के लिए एक बार। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनके कोई नॉन है जिनकी शादी को काफी समय हो चुका था, उनके पास कोई भी बेबी नहीं था, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, बहुत ट्रीटमेंट भी कराया लेकिन तब भी कंसीव नहीं किया। ये बहन बता रही है कि प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके पास बेबी नहीं है रिसीव करो। इन्होंने उसके लिए रिसीव किया, बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। जोर से ताली बजाओ। कमाल होगी ये, कमाल होगी ये, कमाल होगी ये, कमाल होगी ये। हालेलुया। अभी जब मेरे आत्मिक पिता गवाहियां ले रहे थे, जब मैं वहां गवाही दे रहा था, मैं आज यही देख रहा था। मैं कहा यार लाइन लगी पड़ी थी लड़कों की। मैं कहा इसको भी बेटा हो गया 10 साल, 15 साल, 12 साल, 8 साल, 4 साल। मेरे को इतनी सारी गवाहियां, मैं खुद हैरान हो गया था एक बार को। तो मैं कहा परमेश्वर ये क्या? मुझे परमेश्वर ने एक बात कही, बोलते हैं तेरा बाप घुटने टिका कर आता है, मैं तो चमत्कार करूंगा। जोर से ताली बजाओ, जोर से। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ हालेलुया। हाँ बहन के मुंह से सुनेंगे गवाही को। हालेलुया। सारी कलेसिया नु जय मसीह दी। जय मसीह की। मैं जो जहाँ मैं रहती हूँ मकान मालिक के घर के ही नूब के साथ ना बेटा होने वाला था, बेबी था, पर मैं जब रिसीव करती थी वो बोले कि कभी कुछ नहीं हुआ, अब होने वाला है। कितने साल से? काफी साल हो गए हैं, साल का मेरे को नहीं पता अभी। तो प्रॉफिट जी बोलते थे कि रिसीव करो जिसके लिए भी करना है। तो मैंने उसके लिए रिसीव करा। मैंने उनको बोला भी कि आपके घर बेबी होगा। उन्होंने मेरे से पूछा भी कि आप कैसे बता रहे हो। मैं कहा हमारे पापा जी बोलते हैं तो जरूर बेबी होगा। तो उनको बेबी हो गया, बेटा बेबी हुआ? बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं और वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं। कौन सी कंट्री में? यूएस से। ओए देखो यहाँ भविष्यवाणी रिसीव की, अमेरिका में बेटा हुआ है। जोर से ताली बजाओ आप। हालेलुया। आप कहीं भी बैठे हो, मैं आपको बोल रहा हूं लाइव में भी जितने भी लोग सुन रहे हैं,
आप कहीं भी बैठे हो, इंडिया में, बाहर, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी बैठे हो, जब भी मेरे आत्मिक पिता बोलते हैं, इस वेदी पर परमेश्वर उनके साथ होता है। जब वो बोलते हैं, परमेश्वर से पूरा करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनको काफी समय से लंग्स में इन्फेक्शन हो चुकी थी, जिसके साथ इनके सांस लेने में दिक्कत आती थी, बहुत परेशान थे। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन ये बहन चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, उस इन्फेक्शन से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। जोर से ताली बजा दो आज। हाँ, गवाही सुनेंगे। सारी कलीसिया मैं कब बड़े चिर दा मैं साह चढ़दा सी, बहुत चिर दा, ते मैं ना कद इस चर्च च आनी आ, ते मैं कद किन्नू कही नहीं बस्सा थोड़ी मैंने बेटा लई चलो, कोई चढ़ांदा कोई नहीं। तो अज मैं इस चर्च के तुर के आई। फिर मेरी एक गवाही है, पापा प्राउड कहंदा कि ना एक गोठा पाना कमरा, उन्हें दो पैणगे, एक साडा गड्डी दा कमरा पै गया ते एक साडा आदा। ते ए मैं धन्नवाद शुक्र जस्सू दा बहुत कर, मैनू इन्ना विश्वास है मेरा जस्सू सारी फैमिली, मेरी पेकी फैमिली, मेरी सावरी फैमिली, मेरे बच्चे फैमिली इस चर्च च ले आवेगा। मैं धन्नवाद शुक्र हो जस्सू दा बहुत। आपको क्या प्रॉब्लम थी? और हाँ, कोई फेफड़ों में प्रॉब्लम थी? हाँ, फेफड़े से की होया सी? मैं फेफड़ा ते बस फेफड़ा फट गया सी। फेफड़ा फट गया सी? हाँ, फट गया। तो डॉक्टर कहंदे तू चंडीगढ़ लगे जाओ। ਅਸੀਂ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕरूं। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੱਸੂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਜਰੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਛਤਾਲ ਨੂੰ ਬਾਜਰੀਆਂ ਨੇ। जोर से ताली बजाओ, जोर से एक बार। मैं फिर कहती सी सिर नूं झुकाउंदे हां तेरे कोल आउंदे। एक बार जोरदार तालियों से फिर से स्वागत करें परमेश्वर के दास का। हमारे बीच में एक जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। रब्बा मेरे तू सुन। आइए सब अपने सिरों पर हाथ रखें, शाबाश। और इसी समय अपने स्थान पर बैठ जाएं, शाबाश। कोई खड़ा ना रहे, सब बैठ जाएं, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु जब तेरा कलाम खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शा किए जाएं, गुनहगार अपने गुनाहों से निजात पाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर उतरने पाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। तेरी आशीषें खुलेंगी पवित्र आत्मा जी। विश्वास करता हूं कि जो लोग इस समय तेरे कलाम को सुनने के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, आज ही अपनी आशीषों को यहां से लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आशीषें पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर उन लोगों के लिए तू खोलता है जो लोग स्वर्ग से पवित्र आत्मा जी मनने के लिए इंतजार करते हैं परमेश्वर, जो स्वर्ग से पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग के लिए इंतजार करते हैं परमेश्वर, जो तेरे कलाम को सुनने के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो आमीन, सारे बोलो हालेलुया। कितने लोगों को 100 गुना चाहिए आज? चाहिए कि नहीं? किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, बाइबल बोलती है किसी को 100 गुना। ठीक है, ओके, 100 गुना। सब बैठ जाएं, शाबाश। सिट डाउन, सिट डाउन। इंग्लिश में बोलते हैं सिट डाउन, सिट डाउन। आपको ध्यान से सुनना है, परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगियों में आशीषों को लेकर आएगा। आज सुबह 4 बजे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग चमत्कार को देखना चाहते हैं तेरे चर्च में। मैंने कहा यस। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कहा जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो चमत्कार को देखेंगे। बोला हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रभु ने मुझे बोला मैं उनको चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। मैंने कहा क्यों? आप सुनना है ध्यान से। 5 उंगलियां, इनमें से एक उंगली कीमती है कि नहीं? आपको पता है सबसे प्यारी उंगली परमेश्वर को कौन सी पसंद है? कौन सी पसंद है? ये चिच्ची उंगली सबसे छोटी उंगली है कि नहीं? ये अंगूठा भी लड़ता है, कह रहा है ये घमंड करता है मेरे बिना पैसा नहीं मिलता, बूढ़ों को अंगूठा लगाना पड़ता है।
और ये लड़ती है, कह रही मैं बड़ी, ये कहती मैं बड़ी, ये लड़ती है, ये कहती मेरी देखो मैं सबसे ज्यादा पैसे वाली हूँ, इस उंगली में देखो अंगूठी इसी में आती है। नहीं, ये लड़ती है आपस में, लेकिन ये छोटे वाली क्या बोलती है, कह रही आपको पता है तुम लड़ते रहो, लेकिन सबसे पहले भगवान के सामने मेरा ही नंबर आता है क्या नहीं? तो परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहे कि मैं कुछ लोगों को चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। कौन है वो लोग? चिच्ची उंगली। कौन है वो? सबसे छोटी उंगली, जो अपने आप को छोटा करके यहां पर बैठा है, सोच रहे हैं कि मैं छोटा हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा उन लोगों को मैं चमत्कार नहीं दिखाऊंगा, उनसे मैं चमत्कार कराऊंगा आज। हालेलुया। रोज कितने साल हो गए चमत्कार देखते देखते? नहीं, कितने साल हो गए हैं? क्यों क्वायर? चमत्कार देखते थे कितने साल हो गए हैं? हो गए कि नहीं? हाँ या ना? चमत्कार करना है कि देखना है? बोलो हालेलुया। करना है कि देखना है? करना है, करना है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि चमत्कार यहां पर पौलुस भी बोलता है, पतरस भी बोलता है, परमेश्वर के संत लोग बोलते हैं, कह रहे अरे दूध पीते बच्चे रहोगे क्या अब तक? अब तक तो तुम्हें बड़े हो जाना चाहिए था। हालेलुया। कलाम में बड़े हो गए हो, आप हो गए हो कि नहीं? परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद कह रहे कि आज से आपका स्टैंडर्ड ऊपर होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद आज से तुम्हारे बच्चे चमत्कारी खिलाएंगे यीशु मसीह के नाम में। है एक वीडियो में लोग मुझे बोल रहे थे, कह रहे देखो जी आपको चमत्कारी बाबा कह रहा। मैंने कहा कहने दे बाबा बोल रहा है, बोलने दे, इसको ये नहीं पता है मैं कौन हूं, कोई बात नहीं, इसको पता नहीं। और वही बंदा जिसने मेरी वीडियो बनाई थी और उसके पूरे 15 दिन के बाद कोरोना में वो डेड हो गया, मर गया। मैंने कहा देखा चमत्कार। सारे बोलो हालेलुया। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ। जिसकी वीडियो है उसका प्रूफ मैंने एक बार पहले भी दिखाया था। अमेरिका में भी ऐसे ही था, यही था फोर्डीवाल का एक, वो सारा दिन बोलते रहते थे खिलाफ, क्रिश्चियन कौम के खिलाफ। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत कंप्लेंटें डाली उसने। वो कह रहा बजिंदर सिंह आया बड़ा चमत्कार करके दिखांदा। मैंने कहा ले फिर तेनू एक दिन चमत्कार जरूर दिखाओगे। हालेलुया। आज वो बेचारा स्वर्ग में है, लेकिन नकली स्वर्ग है उसके लिए, असली नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करना है। अब आप कौन हो? अगर आप परमेश्वर के चलाए चलते हो, अगर आप परमेश्वर के चलाए चलते हो कि नहीं, कि इंसान के चलाए चलते हो या आप अपने दिमाग के चलाए चलते हो। दो तरह के लोग हैं, एक परमेश्वर के चलाए चलते हैं, एक इंसान के चलाए चलते हैं। जो परमेश्वर के चलाए चलता है कर वो आज चमत्कार लेकर जाएगा यहां से यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार करना स्टार्ट करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा चमत्कार कुछ इस तरीके का है, देखो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और अभी देखना। मैं कह रहा हूं चमत्कार कुछ इस तरीके का है। अभी मैं एक चक्कर लगाऊंगा, इनको वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो, हाँ वहीं खड़े रहो, लाइन लगा के खड़े रहो जैसे खड़े होते हैं। कैमरामैन अपनी पोजीशन ले। मैं कह रहा हूं खड़े रहो, देखो आप बैठे रहो, आपको नहीं कह रहा हूं मैं बैठा हूं, मैं एक दिखा रहा हूं आपको, एक चमत्कार की मैं दिखा रहा हूं कि आपको परमेश्वर कैसे करता है। देखो सुनो, एक बार मैं इधर जाऊंगा, इनको कुछ नहीं होगा। कैमरामैन बदतमीज, कैमरा लगा अब तक क्यों स्क्रीन पे दिखा रहा? अच्छा तेरी गलती नहीं है। हाँ सुनेंगे ध्यान से कि मैं चलूंगा कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मैं उधर से कुछ करता आऊंगा देखो इनको क्या होगा। हालेलुया। नहीं अभी मैं इनके गली में से जा रहा हूं और इनको कुछ नहीं पता, जा रहा हूं कि इनकी गली में से चुपचाप जा रहा हूं, पता ही नहीं है इनको गली में से क्या हो रहा है। लड़के हट, कैसे होती है? उधर खड़ा है, चल पीछे। सुनो मैं इनकी गली में से जा रहा हूं और जब मैं पतरस की तरह जब मैं दोबारा चलूंगा उधर से और देखना क्या होगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अनॉइंटिंग को लेना पड़ता है। रिसीव रिसीव। मैं कह रहा हूं वो चमत्कार को देख रहे हैं, वो बच्चे चमत्कार को देख रहे हैं, बच्चे चमत्कार को देख रहे हैं। वो अनॉइंटिंग रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। रा 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 चमत्कार से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में।
भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। आज से चमत्कार देखने नहीं पाएंगे, ये बच्चे भी चमत्कार करने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बैठो, साइड में बैठो। शाबाश। अभी किसी का सिर दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, साइड में हो जाओ, चलो जल्दी करो। चक्कर आ रहे हैं, उधर हो जाओ। अभी ये परमेश्वर की दया आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आइए हम एक टॉपिक देखेंगे स्क्रीन पर। चमत्कार को कौन देखेंगे? आप सुन रहे हैं? आप चमत्कार को कौन देखेंगे? सारे बोलो हालेलुया। मैं ये नहीं कि ये मेरी क्वायर है, मैं इसी को चमत्कार दिखा सकता हूं। मैं जिसको बुलाऊं उसको भी चमत्कार दिखा सकता हूं। बोलो हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आप विश्वास नहीं कर रहे हो आज। अब आप वचन ध्यान से सुनोगे। चमत्कार को कौन देखेंगे? देखना चमत्कार हैं? चलो इनको दिखाई दे। ये येलो सूट वाली, हाँ तेरे को देख रहा हूँ। ये हाँ 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 हाँ, कम है, इधर आओ। सारे बोलो हालेलुया। कौन देखेंगे चमत्कार को? बोलो यीशु मसीह की। हाँ आओ इधर आओ, आओ कम इधर खड़े हो जाओ। हाँ डब्बी बनाना है। इधर इधर आ जाओ मेरे पास। मेरे पास खड़ी रहेगी तो ठीक रहेगा। बस यहाँ खड़े रहो। हाँ उधर देखो कैमरे की तरफ। हाँ इधर ऐसे। सुनो सारे बोलो हालेलुया। चमत्कार देखना है कि नहीं देखना? देखना है। देखना है जी। नहीं, आपको सिर्फ चमत्कार सुनना है। सुनना है सिर्फ। सुनो ऐसे मेरे साथ ऐसे करना है आपको। पेन से ऐसे करना है, ठीक है? इधर चलो कैमरामैन, इसके साथ हो। हाँ देखो ऐसे लिखो SUNNITA। हाँ क्या हो गया? सुनीता। कौन है? मैं। वैसे थैंक यू जीसस। सारे बोलो हालेलुया। सुनो 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 सुनो, आपको बोल रहा हूँ। अरे हट कैमरामैन हट जा। और क्या कर रहा है? लगा यूं करने में। ठहर के करिए। चल नीचे बैठ के करते हैं फोटो। आपको सुनना है, नीचे बैठ के कर। सुनीता अभी ये चमत्कार दिखा के नहीं? जी। दिखा चमत्कार जी। है? अब तू मेरे साथ चलना है 11 कदम, ठीक है? देखो एक बोलो, एक 2 3 4 और देख 10 के बाद क्या होगा? 5 6 7 8 9 10 11 सारे बोलो हालेलुया। आज तक लूसीफर हंसता है ना आपके ऊपर। आज हमें हंसने का मौका मिल रहा है। बेचारा। मैंने क्यों लेकर आया इसको? होली स्पिरिट ने मेरे को बोला 11 साल से इसको बच्चा नहीं होने दे रहा। कितना साल से बच्चा नहीं होने दे रहा? 11 साल से। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? अगर आपकी सुनने की शक्ति कमजोर है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको विश्वास करना है। बोलो हालेलुया। चल उठ जा, उठ के देख, खड़ी हो जा। शाबाश। फिर आ जा इधर। हाँ हाँ यहीं खड़े हो जाओ। विश्वास कर रहे हो? जी। विश्वास कर रहे हो? यस। अभी 11 में क्या हो गया था आपको? जी। 11 कदम पे क्या हो गया था? ग्यारह चमत्कार है कि नहीं? यस। चलो उठो 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 उठो। इसको पता लग गया कि भाई कौन कहता है हम चमत्कार नहीं करते? बोलो हम चमत्कारी हैं, हम चमत्कार करेंगे। तू भी करेगी चमत्कार? सुन, तू नहीं करेगी, अब तेरा गर्भ चमत्कार करेगा, तेरा पेट चमत्कार करेगा। इस गर्भ में एक बच्चा जन्म लेगा। विश्वास करती है? हैं? विश्वास करती है? यस पापा। इसको विश्वास नहीं हुआ? नहीं ऐसे लग रहा है। उठो उठाओ उठाओ। लड़के 2 लड़कियां जो फटाफट उठाते रहो उसको।
ये गिरती रहेगी और तुम उठाते रहना। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो उठाओ उठाओ फटाफट, जल्दी हरी फटाफट फटाफट जल्दी कर। 11 बार गिराना इसको, 11वीं बार में बच्चा चल। चल उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। 2 3 3 3 3 चल जल्दी करो, जल्दी करो। 3 3 3 3 4 चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। ओए गद्दा ले आओ कोई यार। चलो 5 नहीं 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 जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। 5 शैतानी बड़ा चला गया, आग की बात सुन रहा है। चल चल निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में। नहीं जाऊंगा, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं, कभी नहीं जाएगा, नहीं, कभी नहीं जाएगा। नहीं। देखो जिसके ऊपर तू बैठा है वो इसके पति के ऊपर से निकल जा, निकल रहा है बाहर। यीशु मसीह के नाम में बोला हालेलुया। क्या कर रहा? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सुनो, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। गया वो गया, ठीक है। सुनो फिर इंग्लिश में ऐसे लिखो। इंग्लिश आती तेरे स्कूल गई कभी? ठीक है, हाँ बोलो बोलो। डी लिखो, डी डबल ई पी ए के। बोलो पी के, पी के आना। पी के कौन आता तेरे घर में? दीपक मेरा हस्बैंड है। सारे बोलो हालेलुया। हाँ दीपक, पी के तो नहीं आता लास्ट में? हाँ पी के दीपक ऐसी आता। पी परमेश्वर छू रहा है इस बार बच्चे के साथ आएगी यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। देखो चमत्कार हो ही नहीं सकता था इसके अंदर जब तक मैं चमत्कार इसको ना दिखाता। समझ रहे कि नहीं? समझ गए कि नहीं? वो देख रहे कि नहीं? आप देख रहे हैं शैतान को चीड़ हो रही है, जेलस कर रहा है वो, क्योंकि उसको पता है चमत्कार करने की शक्ति अब यीशु मसीह ने आपके अंदर डाल दी है यीशु मसीह के नाम में। आप समझ में आ रहा आपको? आप कौन हो? छोटी उंगली। सारे बोलो ए चिची उंगली। आप दुनिया की नजर में छोटे से बंदे हो, लेकिन कल तुम जाओगे और चमत्कार करोगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? बोलो कल मेरा पासपोर्ट चमत्कार नहीं करेगा, कल मैं चमत्कार करूंगा पासपोर्ट पर। बोलो हालेलुया। कल मेरा घर मेरी गाड़ी चमत्कार नहीं करेगी, आपके हाथ चमत्कार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो? छोड़ दो इसको, बच जाओ। आइए हम इस टॉपिक को देखते हैं कि चमत्कार को कौन देखेंगे। स्क्रीन पर देखें, लिखो आप, अब राइट डाउन करो। करा नंबर 1, जिनकी बुनियाद प्रेयर और वचन से शुरू होती है। जिन्होंने अपनी बुनियाद, आप समझते बुनियाद, नींव, जिन्होंने अपनी नींव करे वचन पर और प्रार्थना के साथ शुरू किए, वो चमत्कार को देखेंगे। और दूसरा, जो विश्वास में मजबूत रहेंगे। मत्ती 16 के 18 में परमेश्वर ने एक जगह पर पतरस को कहा कि पतरस, कह रहा देखो वहां पर क्या लिखा, कह रहा मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अदलों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को चमत्कार देना चाहता है। कह रहा जो पतरस के नाम का मतलब है चट्टान। कह रहा है कि चट्टान की तरह अड़े रहते हैं और खड़े रहते हैं कि मैं मुसीबतों में भी, दुख में भी, बीमारी में भी, समस्या में भी, परेशानियों में भी मैं हिलूंगा नहीं। परमेश्वर उन व्यक्तियों को आज रात यूज करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यूज करने वाला, आमीन बोलने वाले यूज हो जाओ। हालेलुया बोलकर आज रिसीव करो, आज चमत्कार करोगे। परमेश्वर ने किसको कहा कौन करेगा चमत्कार? कह रहा वो नहीं जो ज्यादा बाइबल पढ़ता है, वो नहीं जो ज्यादा प्रार्थना करता है। कह रहा वो तो करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा वो करेगा, कह रहा जिसका हृदय फौलाद की तरह है, जिसका हृदय में कह रहा चट्टान की तरह है, कह रहा जिसका हृदय पतरस की तरह है कि परमेश्वर मैं पानी पर चल सकता हूं। और जिस समय आप में से कोई कह सकता है परमेश्वर मैं पानी पर चल सकता हूं? जाओ नदी में चल के दिखाओ, डूब जाओगे। लेकिन मैंने 3 दिन प्रैक्टिस किया, 3 दिन पानी पर चलने की कोशिश किया मैंने, तीनों बार अंदर, लेकिन एक दिन आएगा मैं पानी पर चल के दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं जब यीशु मसीह का चेला पतरस चल सकता है,
जब आपकी बुनियाद ही कमजोर है तो आप कैसे चल सकते हैं? आप कैसे ज्यादा दिन जीवित रह सकते हैं? आप कैसे बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं जब आप कहते ही नहीं है? मैं कह रहा हूं बेशक मैं 3 बार पानी में गया, मैं कह रहा हूं और डूब गया, लेकिन मेरा विश्वास नहीं डूबा। मैं कह रहा हूं कि आपका विश्वास अगर फौलाद की तरह चट्टान